दोस्तों जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का द एंड हो चुका है एंड सीजन 3 के रिन्यूअल की न्यूज भी आ चुकी है। बट स्टिल अभी तक कई फैंस को ये नहीं पता कि केंजाकू या सूडो गेटो कौन है, क्योंकि उन्होंने गेटो को जुजुत्सु काइसेन मूवी में मरते हुए देखा है एंड अचानक से वो वापस आ गया, वो भी बोलते हुए दिमाग के साथ। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, राइट? तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊंगा कि ये केंजाकू कौन है, इसके प्लान्स क्या हैं और इसने गेटो की बॉडी पे कैसे कब्जा किया। पर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एनिमे देखने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर केंजाकू की बात करें तो 1000 साल पुराना सुकुना के जमाने का बहुत ही पावरफुल जुजुत्सु सोर्सर था और उसे इतना स्ट्रॉन्ग उसकी टेक्निक बनाती थी। केंजाकू अपनी टेक्निक का यूज करके अपना ब्रेन किसी और पर्सन की बॉडी में इम्प्लांट करके उस बॉडी का फुल कंट्रोल हासिल कर सकता था, चाहे वो पर्सन जिंदा हो या चाहे वो पर्सन मर चुका हो। और इस टेक्निक को यूज करने के बाद पर्सन के फोरहेड पे स्टिचेस होते थे जो रिवील करते थे कि वो पर्सन केंजाकू के द्वारा पोजेस्ड है। इतना ही नहीं, केंजाकू दूसरे पर्सन की बॉडी में जाकर उस पर्सन की कर्स टेक्निक तक यूज कर सकता था, जैसे कि वो फिलहाल गेटो की कर रहा है। इसकी ये टेक्निक इतनी पावरफुल होती थी कि 6 साइज वाला यूजर तक डिफरेंस नहीं बता सकता कि वो पर्सन रियल है या केंजाकू के द्वारा पोजेस्ड है। होस्ट की बॉडी में जाने के बाद केंजाकू उस बॉडी की सारी मेमोरीज भी असेस कर सकता है, जिससे उससे उस बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इतना ही नहीं, केंजाकू नेक्स्ट बॉडी में जाने के बाद प्रीवियस बॉडी कर्स टेक्निक भी कैरी कर सकता है। बट स्टिल इसमें एक लिमिट है कि वो कितनी कर्स टेक्निक कैरी कर सकता है, इसलिए उसे बहुत ही वाइजली चूज करना पड़ता है कि वो कौन सी टेक्निक कैरी करे और कौन सी नहीं। केंजाकू की ये टेक्निक एंड एबिलिटी उसे बहुत ही पावरफुल एंटेगनिस्ट बना देती है। और दोस्तों अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जुजुत्सु काइसेन का रियल एंटेगनिस्ट सुकुना नहीं बल्कि केंजाकू है। इसकी टेक्निक इसे इतना ओवरपावर बना देती है कि ये टेक्निक का यूज करके गोजो तक को पोजेस कर सकता है। अब पोजेशन की बात करें तो केंजाकू 1000 साल पुराना सोर्सर है, तो ऑफ कोर्स उसने बहुत बॉडी को पोजेस किया होगा। बट जुजुत्सु काइसेन में हमें बस 4 होस्ट के बारे में ही जानकारी है जो उसने थ्रू आउट द ईयर पोजेस किए हैं। करीब 400 साल पहले केंजाकू ने एक अननेम्ड सोर्सर की बॉडी पोजेस की ताकि वो उस सदी के ताकतवर सोर्सों के साथ बाउंडिंग वाव बना पाए। उनमें से एक सोर्सर था हाजिमे काशिमो। उस अननेम्ड सोर्सर के बाद केंजाकू का अगला शिकार थी कामो फैमिली, जो वन ऑफ द बिग 3 सोर्सर फैमिली में से एक है। मीजी एरा के दौरान केंजाकू ने कामो फैमिली में से नारुतोशी कामो को पोजेस करके उसे अपना होस्ट बनाया। जी हाँ दोस्तों, ये वही नारुतोशी कामो है जिसका जिक्र चोजो ने एपिसोड 22 में किया था। दोस्तों नारुतोशी कामो वो सोर्सर है जिसे अब तक वर्ल्ड का सबसे इविल सोर्सर भी कहा जाता है। अब केंजाकू किसी की बॉडी को पोजेस करे और वो इविल ना हो, ये कैसे हो सकता है? पर ऐसा क्या किया केंजाकू ने नोरितोशी की बॉडी में जो उसे ये किताब मिला? आइए जानते हैं। कामो नोरितोशी ने उस एरा में बहुत ही क्रूअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जो रिवॉल्व करते थे कर्स स्पिरिट एंड वुमेन को कंबाइन करके उनसे जन्मे बच्चे पैदा करने पे, और इसी वजह से 9 कर्स वुम डेथ पेंटिंग्स फॉर्म हुई। उसने यहाँ तक अपने ब्लड को भी मिक्स किया उन वर्म्स में, और यही रीजन है कि कामो क्लैन में ब्लड मैनिपुलेशन का यूज किया जाता है। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट इतने क्रूअल होते थे कि कामो नोरितोशी के मरने के बाद उसके सारे रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना ही सही समझा गया और कामो नोरितोशी कामो क्लैन में बस एक धब्बा बन के रह गया। कई साल बीतने के बाद प्रेजेंट टाइमलाइन में केंजाकू ने एक और बॉडी पोजेस की जो कि थी इतादोरी के मदर क्योरी की। क्योरी के डेथ के बाद केंजाकू ने इस बॉडी को पोजेस करके इतादोरी को जन्म दिया। हाँ ये सुन के थोड़ा करीब लगेगा पर असल में इतादोरी को बर्थ केंजाकू ने ही दिया था। पर केंजाकू ने क्योरी की बॉडी को क्यों पोजेस किया, इसका रीजन अभी तक जुजुत्सु काइसेन में हमें नहीं मिला है। पर ऑफ कोर्स इसके पीछे भी केंजाकू की कोई चाल है, क्योंकि वो रैंडमली किसी की बॉडी को पोजेस नहीं करेगा। इसके रिलेटेड कई इंटरनेट पे थ्योरीज आपको मिल जाएगी, पर एक बात तो तय है कि इसका इतादोरी से कुछ लेना देना जरूर है। और दोस्तों अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई थ्योरी है तो मैं कमेंट सेक्शन में उसे जरूर पढ़ना चाहूंगा और बेस्ट थ्योरी को मैं पिन करूंगा। और फाइनली क्योरी के बाद वो समय था जब केंजाकू जुजुत्सु काइसेन 0 के इवेंट्स के बाद सुगुरो गेटो की बॉडी को पोजेस करता है। गेटो 4 स्पेशल ग्रेड सोर्सेस में से एक था जो यूता के हाथों मारा गया। एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर होने के नाते हायरर्की की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो गेटो की बॉडी को डिस्ट्रॉय करे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और केंजाकू ने इसी बात का फायदा उठा के गेटो की बॉडी को पोजेस कर लिया, जिसके चलते उसके पास कर्स मैनिपुलेशन की पावर आ गई और उसने खुद को सूडो गेटो का नाम दिया। अब गोल्स की बात करें तो ये ऑब्वियस है कि केंजाकू ने 1000 साल सरवाइव किया है तो उसके कुछ गोल्स तो होंगे ही। बट केंजाकू कोई सरफिरा एंटेगनिस्ट नहीं है जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता हो या उस पर रूल करना चाहता हो, बल्कि समझो कि केंजाकू एक मैड साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है। जैसे कि उसने एक्सपेरिमेंट करके कर्स वुम डेथ पेंटिंग्स बनाई, वैसे ही वो एक्सपेरिमेंट करके कर्स एनर्जी को और डीपली समझना चाहता है। वो चाहता है कि क्या होगा अगर हम कर्स स्पिरिट्स एंड ह्यूमन के बीच के एक बैरियर को तोड़ दें, और इसीलिए वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग मास्टर टेंगिन एंड जापान में सारे नॉन सोर्सर्स को एक एंटिटी में फॉर्म करना चाहता है। पर क्या वो ऐसा कर पाएगा?
ये हमें आने वाले जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड में पता चलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए।